प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक भाई साहब थे जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, और प्राइवेट कंपनी में जहाँ पर जॉब कर रहे थे वहाँ पर एक मशीन चला रहे थे, और वो मशीन उनकी पूरी कंपनी में उनके सिवा और कोई नहीं चलाता था, ये भाई साहब ही चलाते थे। और ये भाई साहब को भी कहीं ये मशीन चलाना नहीं आता था, वो भी वहीं पर उस कंपनी में जाकर ही सीखे थे। अभी चलते चलते ऐसा हुआ, इस भाई साहब को लगने लगा कि मेरी वजह से ये फैक्ट्री चलती है, अगर मैं ये मशीन ना चलाऊँ और मैं अगर यहाँ से छुट्टी कर लूँ तो ये मशीन कौन चलाएगा। मशीन कोई नहीं चलाएगा तो कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी नहीं चलेगी तो मालिक क्या करेगा। तो इस भाई साहब को ऐसा लगा कि मेरे बिना ये कंपनी नहीं चल सकती। तो उन्होंने एक बार अपने मालिक से झगड़ा कर लिया, और झगड़ा कर कर वो वहाँ से चले गए। उन्होंने बोला मैं अब नहीं आऊँगा, और वो घर पर चले गए। अभी भाई साहब ऐसा सोच रहे थे कि अभी मेरा मालिक मेरे पीछे पीछे आएगा, मेरा पैर पकड़ लेगा और फिर मुझे मनाएगा कि भाई साहब चलो चलो चलो, आप हमारी फैक्ट्री में चलो, आप वहाँ पर काम करो, आपके बिना हमारा कोई हल नहीं है। ये भाई साहब ऐसा कुछ समझते थे, लेकिन हुआ उल्टा। इनको तो कोई बुलाने नहीं आया। और फिर एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, अब ये भाई साहब परेशान, मुझे कोई बुलाने नहीं आया, क्या कंपनी बंद हो गई होगी, कंपनी कौन चलाता होगा, मेरा मशीन कौन चलाता होगा। तो फिर उन्होंने अपने किसी साथी कर्मचारी से कांटेक्ट कर कर उनसे बात की, तो पता चला कि वहाँ पर तो कोई और कारीगर आ चुका है और वो मशीन चला रहा है, कंपनी बिंदास से चल रही है, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं। अबे भाई साहब शौक में, इनको ऐसा था कि मेरी वजह से सब कुछ है, मैं नहीं जाऊँगा तो कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज आत्मिक जीवन में कई लोग ऐसे हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं हूँ तो ही सब कुछ हो रहा है, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। कहीं आप तो ऐसा नहीं समझ रहे। कब्रिस्तान में जाकर देखो, जो लोग कब्र में सो गए उनमें से कई लोग ऐसे थे जिनको ऐसा लगता था कि हमारे मरने के बाद दुनिया ही नहीं चलेगी। दुनिया आज भी है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आए मर गए, आप भी मर जाओगे, आपके बिना भी कुछ नहीं रुकने वाला। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप गलत फहमी में हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, और आज परमेश्वर का वचन आपको क्या कहना चाहता है वो जानने का प्रयत्न करो। प्रभु उसने 12 चेले ठहराए और 12 चेले को अधिकार दिया सारे दुष्ट आत्माओं को निकालने का, सारी बीमारियां दूर करने का, और उनको काम सौंप दिया। प्रभु को ये 12 चेले भी कम लगे, तो उन्होंने और 70 चेले ठहराए। उन 70 चेलों को भी अधिकार दिया कि दुष्ट आत्माओं को निकाले, सारी बीमारियों को दूर करे, और 2-2 की जोड़ी में उनको भी भेज दिया, जाओ काम करो। वो सारे लोग काम करते करते आए वापस, बहुत खुश थे, और खुश होकर वो लोग आ रहे थे, नाचते कूदते आनंद से आ रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी गवाहियाँ थी। अभी क्या हुआ कि रास्ते में प्रभु से मिल गए ये 70 लोग साथ में, और सभी लोगों ने गवाही दी, अरे प्रभु यीशु क्या बात है, आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हो गई, हमने तो ये काम किया है, ये मुर्दे को जिंदा कर दिया, ये बीमार को चंगाई दे दी, ये भूत प्रेत निकाले, ये किया वो किया। तो प्रभु से ने उनको उत्तर दिया, मैंने भी शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखा। अब ये लोग सारे फॉर्म में आ गए, क्या बात है, हम लोगों ने शैतान को भी गिरा दिया। प्रभु से ने ऐसा बोला तो ये लोग समझ गए कि हम लोगों ने शैतान को भी गिरा दिया, सारे सब फॉर्म में आए। लेकिन प्रभु से उनको एक बात बताई कि देखो, इससे मत खुश हो कि आत्मा आपके वश में हुए, लेकिन खुश इससे हो कि आपके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए। अभी उसके बाद क्या हुआ, एक बार प्रभु यीशु कहीं पर प्रचार कर रहे थे, और प्रचार कर रहे थे प्रभु भोज के बारे में, और उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा लहू सही में पीना है और मेरा मांस सही में खाना है। और ये सारी बातें लिखी है यूहन्ना उसका अध्याय 6 में। अभी जब प्रभु से ने बातें कही कि जो कोई मेरा लहू पीता है, मेरा मांस खाता है, वो मेरे अंदर रहता है और मैं उसके अंदर रहता हूँ। जो कोई मेरा लहू पीता है, मेरा मांस खाता है,
उस समय अंतिम दिन जी उठाऊंगा, वही स्वर्ग में आएगा। ये सारी बातें जब प्रभु ने बताई तो ये 70 चेले थे ना, वो डर गए। बोलता है यार हम इसका मांस कैसे खा सकते, हम इसका लहू पी कैसे सकते, ये तो कठिन बात है, ये काम मैं नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते। और लोगों ने क्या किया, प्रभु यीशु को छोड़ दिया। प्रभु यीशु को छोड़कर चले गए। तो प्रभु यीशु ने 12 चेलों से पूछा, वो 70 तो चले गए, क्या आप लोग भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो पतरस ने उत्तर दिया कि प्रभु यीशु हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे, अनंत जीवन की बात है तो आपके पास है, हम आपको नहीं छोड़ सकते। लेकिन 70 चेले छोड़कर चले गए। अब ये 70 चेले छोड़कर चले गए और एक बार साथ में ही थे। और एक इंसान था जिसका बेटा था, उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था बचपन से, उसको मिर्गी आती थी। कई बार उस बच्चे को आग में पानी में डाल दिया था, लेकिन शुक्र था कि अभी तक जिंदा था। वो इंसान ने देखा 70 चेले आ रहे, अरे ये तो यीशु के चेले, ये तो भूत प्रेत निकालते, ये लोग तो बीमार को चंगा करते, ए इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बोले इस मेरे बेटे को चंगा करो, इसके अंदर दुष्ट आत्माएं निकालो। अभी 70 के 70 शुरू हो गए। बोले चल निकले यहाँ से, प्रभु से के नाम में निकले यहाँ से। निकला ही नहीं दुष्ट आत्मा, इनसे भागा ही नहीं जा रहा है, ये सारे परेशान। और उस वक्त यीशु मसीह वो किसी पहाड़ के ऊपर गए थे और वहाँ से अपने 12 चेलों को लेकर वो आने लगे। तो रास्ते में भीड़ देखी, तो प्रभु से बोला क्या हो रहा है? तो उस बच्चे के बाप ने देखा प्रभु से को, वो आया और बोला यीशु यीशु मेरे बेटे को दुष्टात्मा है और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया, लेकिन वो तो नहीं निकाल पाए। तो प्रभु यीशु इन 70 चेलों को बोलने लगे, हे अविश्वासी पीढ़ी, हे वे बेचारे लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँ, मैं कब तक तुम्हारे साथ हूँ? और इनको डांटा। फिर बोला लाओ उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। बोले कब से इसको ये परेशानी? बोले बचपन से। बोले कोई बात नहीं। और प्रभु उसने उस दुष्ट आत्मा को डांट, चल भाग जा सक। और वो तुरंत उसको मरोड़ कर मुंह से झाग निकाल कर वो भाग गया। कई लोगों ने तो ऐसा समझा कि मर गया, लेकिन प्रभु ने उसको उठाया। अभी क्या हुआ, ये सारी बातें तो ख़त्म हो गई। अभी 70 चेले अकेले में प्रभु से के पास आए और पूछने लगे हम इसको क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु ने बोला तुम्हारी विश्वास की गति के कारण तुम इसको नहीं निकाल पाए। अभी 70 चेलों को कैसा था, और हमने इतने तो चमत्कार किए, हमने इतने तो काम किए, हमसे क्या नहीं हो सकता? अभी यीशु की क्या ज़रूरत है? इसका लहू पीने की क्या ज़रूरत है? इसका मांस खाने की क्या ज़रूरत? छोड़ो, हमारे पास तो अधिकार है, हम तो बीमारों को चंगा करेंगे, दान मिलेगा, पैसा मिलेगा, कमाई करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु को छोड़ कर गए तो इनसे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इनको ऐसा था हमसे सब कुछ हो सकता है। नहीं, वो तो प्रभु यीशु ने अधिकार दिया था, इसलिए अगर वो अधिकार चला जाए तो ये लोग जीरो हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और इनको ऐसा ही था हम कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं हुआ इनसे। प्रभु यीशु को इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इनको प्रभु यीशु की ज़रूरत थी। एक बार क्या हुआ, एक बैलगाड़ी थी और पीछे काफ़ी बोझ लगा हुआ था और एक कुत्ता था। उसने देखा कि यहाँ पर छाँव है, धूप बहुत थी, तो बैलगाड़ी के नीचे वो बैठ गया। उसने कुछ रेस्ट किया, घंटा 1.5 घंटा। फिर उसको ऐसा हुआ कि चलो यहाँ से मैं चलता हूँ। तो कुत्ता उठ गया और कुत्ता उठकर चलने लगा। लेकिन जैसे उसे चलने की शुरुआत की तभी वो बैल ने भी चलने की शुरुआत की। उसका मालिक आ चुका होगा तो उसने बैलों को चलाना शुरू कर दिया। अभी इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि कुत्ते ने जैसे चलना शुरू किया वैसे ही बैल ने भी चलना शुरू किया। कुत्ता हैरान है, यार मैं इतना बोझ लेकर जा रहा हूँ, मैं उसको उठा ले जा रहा हूँ। कुत्ता फॉर्म में आ गया, मैं कितना बोझ उठाया जा रहा हूँ। फिर सोचा सही तो है, वो रुक गया। लेकिन तभी ऐसा हुआ बैल भी रुक गए, उठाकर जा रहा हूँ। फिर कुत्ता चलने लगा, बैल फिर चलने लगे। कुत्ता, और देखो मैं कितना बोझ उठा जा रहा हूँ। फिर तो फॉर्म में ऐसे घमंड में जाने लगा, हाँ मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ। अभी क्या हुआ, बैल फिर खड़े हो गए, लेकिन कुत्ता तो अभी भी जा रहा था। तो बैल गाड़ी जो थी उससे बाहर निकल आए। तब उसको पता चला कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा था,
ये बेल ही खींच कर जा रहे थे। कई बार इस कुत्ते जैसी सोच इंसानों में आ जाती है। एक लड़का था, उसने अपने बाप को बोला कि पिताजी, मेरे हिस्से में जो संपत्ति आती है वो सारी मुझे दे दो, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। अभी इसको कैसा था, मैं अकेला जीऊँगा, मैं समझदार हो गया, मैं जवान हो गया, मेरे पास ज्ञान है, मैं मॉडर्न हूँ, और मेरे बाप के पास कौन सा ज्ञान हो, तो पुराने ज़माने का है, इसको कहाँ कुछ पता चलता है। मैं बाहर जाऊँगा और देखना कितने पैसे कमाऊँगा, क्या करूँगा। और निकला, कुछ मित्र मिल गए, पैसे उड़ाने लग गया, करता हूँ ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन उससे पहले तो सब कुछ उड़ाकर ख़त्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। और उसके बाद उसी देश में अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा, पैसे भी ख़त्म हो गए थे, सारे मित्र उसको छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि ये जॉब ढूंढने लगा, अभी अकाल है, कौन जॉब देगा। किसी ने बोला ठीक है, रहने की जगह मिलेगी। वो भी मैंने जो सूअर पाल कर रखे ना उसके साथ, सूअर को चराने जाना है, चरा कर वापस आना है। खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पास नहीं भाई खाने का देने के लिए। इसको ऐसा चलो रहने को तो मिलता है, रह गया उसके साथ। जब सूअर को चराने के लिए गया तो सूअर जो फली खाते थे वो खाने को इसका मन हुआ। वहीं से पता चलता है कि खाना नहीं था इसके पास। और तब उसने सोचा आज मेरी हालत एक सूअर के समान हो गई। मैं तो इंसान हूँ, जो सूअर खाता है वो मुझसे खाने को मन होता है, मेरे पास नहीं है ना। तब न मेरे बाप के घर में जो नौकर है उनको तो अच्छा अच्छा खाना मिलता है, अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, और मैं इस हालत में, मैं तो बेटा हूँ, मैं इस हालत में। कोई बात नहीं, मैं मेरे बाप के पास जाऊँगा और मेरे पिता से कहूँगा पिताजी, मैंने आपके विरोध में और परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया है। अब मैं आपका बेटा कहलाने के लिए योग्य तो नहीं, लेकिन मुझे एक नौकर बना कर रखो। इसको पता था कि नौकर को भी खाना मिलता है और ठहरने की जगह मिल जाएगी वहाँ पर। बाप नौकर बना कर रखे तो बहुत हो गया, कितनी शर्मिंदगी होगी। लेकिन ये कुछ उखाड़ पाया, बाहर जाकर अपने बाप से दूर रहकर कुछ कर पाया। इसको ऐसा था मैं करूँगा मैं करूँगा। हाँ, उसका बाप उसको काम देता था, चल बेटे ये कर ले, चल खेत में इतना काम कर ले, चल कारोबार में ये कर ले। तो इसको ऐसा मैं ही करता हूँ, मैं ही चलाता हूँ। अरे तू कुछ नहीं कर रहा है। आज कई लोगों को ऐसा घमंड है, मैं कर लेता हूँ। नए नए विश्वासी आते, दो चार वचन क्या जान लेते, उनको ऐसा लगता है अभी मेरे पास्टर की ज़रूरत नहीं है, अब मैं अकेला कर सकता हूँ। कुछ नहीं होता उनसे। कई लोग अपने पास्टर के विरोध में बातें करने लग जाते हैं, भाई पास्टर की क्या ज़रूरत है, अगुए की क्या ज़रूरत, मैं कर सकता हूँ। अरे वो कुत्ते की सोच है। वो कुत्ते को ऐसा कि मैं ये रेडी खींच कर जा रहा हूँ, ये सारा बोझ मेरे ऊपर है। ऐसे कुत्ते की सोच क्या रखनी। हमें अगुए की ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई भी समझता है ना कि मैं कर सकता हूँ, तो परमेश्वर बोलते हैं घमंड है, और घमंड शैतान का बाप है। आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमें सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ मिलकर ही हमें काम करना है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु ने बोला यूहन्ना 17:21 में, हे पिता जैसे आप मुझ में और मैं आप में, इसी तरह से ये लोग सभी हम में एक हो जाए। हमें एक रहना है, एकता में रहना है। और आने वाले दिन तो इतने भयानक से कि अगर एक नहीं रहोगे ना तो नरक में जाओगे, मर जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी तरह का घमंड मत करो, लेकिन परमेश्वर में एक बने रहो, एक दूसरे के साथ प्रेम करो, और एक दूसरे के अगुए मत बनो, लेकिन एक दूसरे के दास बनकर परमेश्वर में आगे बढ़ते रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।